हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने जून 2023 में एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा। तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं, कब दे सकते हो, इससे आपकी डिग्री पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। हम इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं कि अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपकी डिग्री में सब मेंशन होगा या नहीं। इस चीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, ओके। वरना फिर आपके डाउट्स आएंगे, इसलिए वॉच फुल वीडियो, ओके। एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, बट मैं इंस्टा पे हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर किसी रीज़न की वजह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, आपने एग्ज़ाम की फ़ीस भी भर दी, लेकिन आप किसी भी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा। देखो, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम फ़ीस भी भर दी, तो आपकी जो फ़ीस है वो वेस्ट हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो। इग्नू वाले ऐसा कुछ नहीं करते कि वो आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे अगर आप पेपर नहीं दोगे तो, या फिर वो फ़ीस आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐड कर दी जाएंगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी सर्विस इग्नू प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आप पेपर नहीं देते हो तो आपका जो फ़ीस है, आपका जो मनी है, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, क्लियर है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में मान लीजिए आपने फॉर्म भी नहीं भरा, आपने फ़ीस भी नहीं दी, आपने पेपर भी नहीं दिया, ठीक है। तो आपका कुछ पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ, ओके। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो वैसे तो नॉर्मली इन दो चीज़ों पे ही होता है कि या तो बच्चे भर देते हैं और फिर एग्ज़ाम नहीं देते, या वो भरते ही नहीं है, एग्ज़ाम ही नहीं देते। तो देखो, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके पास मौका होता है कि आप उसे फ्यूचर में दे सकते हो, लाइक दिसंबर में दे सकते हो। अगर आप दिसंबर में भी नहीं देते हो तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जब तक भी वैलिड है। जैसे कि 5 या 6 साल का होता है टाइम इग्नू में। भले ही आपकी डिग्री 3 साल की हो, लेकिन आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए 5 या 6 साल, आई मे बी 5 या 6 साल होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। जैसे मैंने 2021 में एडमिशन लिया था, 2027 तक मेरा एडमिशन रहेगा वैलिड, तो आप देख लो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, ठीक है। 7 ईयर्स तक मेरा एडमिशन वैलिड रहेगा। मैं 2025 में भी पेपर दे सकती हूँ, मैं 2026 में भी दे सकती हूँ, 2027 में भी दे सकती हूँ। 2027 लास्ट होगा। तो आप तब तक एग्ज़ाम अपना दे सकते हो फ्यूचर में, जब तक भी आपका एडमिशन वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया या किसी रीज़न से छूट गया तो आप बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इससे अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर, तो आप ये ज़रूर ध्यान से सुन लेना। डिग्री पे इम्पैक्ट, देखो डिग्री में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि आपने गैप ले लिया इतना, या आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो। डिग्री में ये भी मेंशन नहीं होता कि आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो। भले ही आप सच में उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो, आपने मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फ़ेल हैं, आपने उसका दोबारा एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन आप फ़ेल ही रहोगे, लेकिन डिग्री में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि आप फ़ेल हो। ये चीज़ होती है, ठीक है। इग्नू की डिग्री में आप फ़ेल हो या पास हो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन होता, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने जिसमें भी फ़ेल हो वो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तभी आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट शो करेगा और तभी आपकी डिग्री जनरेट होगी। डिग्री जनरेट तभी होगी जब आपका जो ग्रेड कार्ड है, सब कुछ आपका जब कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ कंप्लीट तब होता है जब आपके असाइनमेंट के नंबर जुड़ गए, जब आपके थ्योरी के नंबर जुड़ गए। अब आप मान लो आपके थ्योरी के भी नंबर जुड़ गए, आपके असाइनमेंट के भी नंबर जुड़ गए, लेकिन थ्योरी में आप फेल हो, तो भी वहाँ पे इनकम्प्लीट ही शो होगा, कंप्लीट शो नहीं होगा। इसलिए आपको पास होना ही पड़ेगा, तभी कंप्लीट शो होगा। क्लियर है। तो यही चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिग्री पे इम्पैक्ट ना पड़े किसी भी तरह का, या आपकी डिग्री आपको टाइम पर मिले, तो आप टाइम पर एग्ज़ाम्स दीजिए, टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करिए। देखो, जितना डिले करोगे एग्ज़ाम देने में, डिग्री उतनी ही लेट मिलेगी। जो 3 साल में ही सब कुछ कर देगा, एक बार में एग्ज़ाम भी पास, एक बार में असाइनमेंट भी क्लियर और नंबर भी अपडेट हो गए हैं, तो सब हो जाएगा, ओके।
तो यही चीज़ है, अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी जो डिग्री है वो लेट हो जाएगी और आपको फिर नेक्स्ट टाइम बर्डन बनता जाएगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का दे दोगे, सेकंड में सेकंड का दे दोगे। अगर आप फेल होते हो या आप एग्ज़ाम नहीं देते तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर फर्स्ट ईयर का भी देना पड़ेगा, सेकंड ईयर का भी देना पड़ेगा। तो आप अपने लिए बर्डन क्रिएट कर रहे हो। इसलिए फ्री रहो, टाइम पर चीज़ें करोगे तो प्रेशर भी नहीं होगा आपके सर पे किसी भी चीज़ का। साइड बाय साइड आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आराम से कर पाओगे, वरना एंड में आके आप इग्नू का जो प्रेशर आपके सर पे आ जाएगा ना, उसे आप सच में परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले दिन से ही टाइम टू टाइम चीज़ें करोगे तो एंड में आपके लिए बहुत आसान रहेगा सब कुछ। जो पहले ढील दे देते हैं बहुत ज़्यादा या पहले ध्यान नहीं देते, उन पे एंड में जाके फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। एक साथ 15-15, 23-23 पेपर वो लोग फिर देते हैं। और असाइनमेंट्स के मार्क्स अगर आपके अपडेट नहीं हुए हैं तो देखो, इग्नू बहुत टाइम लेता है असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में। मेरा 1.5 साल होने को आ गया, मेरे अभी तक असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। मैंने कंप्लेंट भी डाली, मैंने ईमेल भी किया, लेकिन उनका होता है कि नहीं, अब आप दोबारा बना के सबमिट करो। और शायद मुझे दोबारा करना पड़ेगा बना के सबमिट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मेरे पे अभी भी मेरे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं सेव, कि मैंने बनाए भी थे, मैंने सबमिट भी किए थे। आप या तो वो आपसे दोबारा मांग लेंगे कि ठीक है आप हमें वही सेंड कर दो, या फिर वो आपको बोलेंगे कि आप दोबारा असाइनमेंट्स बनाइए और फिर सबमिट कीजिए। मेरे पास मेरे सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं मेरे फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के, क्योंकि ऑनलाइन ही किए थे फर्स्ट ईयर में गूगल फॉर्म के थ्रू। तो मैं ये भी कहूँगी कि ऑनलाइन सबमिट करना एक बहुत ही झंझट वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि नंबर अपडेट नहीं होते जल्दी से, या फिर आपका जो असाइनमेंट है वो कोई देखता भी नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं आता। अगर आप वहाँ जाके रीजनल सेंटर पे करते हो ऑफलाइन तो आपको एक स्लिप दी जाती है, तो उस स्लिप से आपके पास प्रूफ है कि मैंने सबमिट किया था। लेकिन आप अगर ऑनलाइन करते हो तो आप पे कोई प्रूफ भी नहीं होता कि मैंने सबमिट किया था। तो या तो ये बोलते हैं कि आप ठीक है हमें कर दो वही जो अगर आप पे हैं, और या फिर वो हमें ये बोलते हैं नहीं, अब आपको न्यू बना के सबमिट करना पड़ेगा फिर से। फिर आप न्यू ईयर के नए साल के फिर से बना के सबमिट करते हो, यही होता है। ठीक है, तो फिर यही है कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपका यही नुकसान होगा कि आपकी डिग्री बहुत लेट हो जाएगी। और अगर आप फेल होते हो तो आपकी मार्कशीट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप फेल हो। अगर आप 1 या 2 साल का बीच में गैप भी ले लेते हो, वो चीज़ भी आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं होगी कि आपने 1 या 2 साल का गैप ले लिया या इतना गैप ले लिया। ऐसा कुछ भी आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं होगा। किसी भी तरह का रिमार्क आपकी मार्कशीट में नहीं चढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमारी मार्कशीट में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा, हमारी डिग्री में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ भी आपकी डिग्री में नहीं होगा। और एक और चीज़ पूछी थी मेरे से किसी ने कि हमें क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हर ईयर हमें क्या मार्कशीट मिलेगी, या हमें सीधा 3 साल बाद ही डिग्री मिलेगी और हमें फिर डिग्री के टाइम ही तीनों ईयर्स की मार्कशीट भी मिलेगी। देखो, कोई मार्कशीट नहीं मिलती आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, आपको सीधा डिग्री प्रोवाइड करता है इग्नू। ठीक है, पहले शायद मिलती होगी लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मार्कशीट भी मिलेगी। और आपको हर साल कोई भी मार्कशीट नहीं होती, सीधा लास्ट में आपको आपकी डिग्री मिलती है। तीनों साल का एग्रीगेट करके आपको एंड में आपकी डिग्री मिलती है। और उस डिग्री के समय आपको कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं मिलती। सिर्फ डिग्री देते हैं ये लोग आपको, मेन ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं देते ये लोग। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने आपके कुछ बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे, होप सो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये बता देना। और Q&A सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, अपने क्वेश्चंस जो भी हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना। कम्युनिटी डाली हुई है, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस डाल देना, जिसका जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे Q&A सेशन, एंड उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, होप सो। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।